क्या क्या नहीं आता टिकटॉक पे? मेरे बाबू ने खाना खाया। किस पे आता है? टिकटॉक पे आता था 2 लाख। हाँ 2 लाख आई मीन 0। अरे यार 55,55,000 ईयर्स पर। चलो चलो चलो। बर्थडे कब आता है मुझे नहीं पता। आई मीन राम से पूछा मुझे क्या पता। नहीं आई थी। अरे हमें नहीं आता तो क्या हुआ? चलो 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 चलो। आज भी तो लेट आई थी। हाँ चलो। अरे मम्मा एक बाय बार बनी। नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं मैं जाके हाथ धोता हूँ। नहीं नहीं स्कूल में हाँ जाके हाथ धुल दो लेकिन। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और अभी बच्चों के साथ मैं भी जा रही हूँ उनके स्टॉप पे, क्योंकि मुझे बस फ़ी पे करनी है। वैसे तो मैं हमेशा ऑनलाइन कर देती हूँ, पर इस बार नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं बस स्टॉप पे जाके उनका बारकोड लेके पेमेंट कर दूँगी, क्योंकि इतना कैश मेरे पास था नहीं। और जब से ये ना ऑनलाइन पेमेंट वाला सिस्टम आया ना, कैश घर में रहना भी बहुत कम लोग रखते हैं, मैं भी बहुत कम रखती हूँ। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों को स्टॉप पे उनका बस फ़ी पे करूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी वॉक के लिए। और ये हैं वो लेडीज़ जिनको मुझे पेमेंट करना है। ये बस के साथ ही जाती हैं और ये बस हैं। और यहाँ का एक रूल होता है कि आपके बस में, स्कूल बस में, एक लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं आ गई लंच बनाने, और लंच में मैं बनाने वाली हूँ स्प्रिंग ऑनियन जो है ना उसके पराठे, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा आती है ना तो फिर वही यूज़ होती है। तो फ़िलहाल मैं उसके लिए बना ले रही हूँ, आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, और उसमें डाले हैं 3 बड़े चम्मच से मैंने बेसन, और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा नमक। उसके बाद मैं इसका जो एक सॉफ्ट सा डो बना लूँगी। वैसे भी जो भी स्टफिंग वाले पराठे होते हैं, कचौरियाँ होती हैं, उनका जो डो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड होने पे वो फटने लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना आटा गूँथ लिया है। अभी मैं इसमें थोड़े से पानी डाल करके इसको ढक के रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। इससे ये जो आटा है ना पूरी तरह से सेट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा गूँथने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अभी मैं बना ले रही हूँ ये स्टफिंग। इसमें पहले से भी थोड़ी सी स्टफिंग है, क्योंकि आज बच्चों को मैंने टिफ़िन में दिए थे आलू के पराठे, तो वो बचे हुए थे। और ये स्प्रिंग ओनियन का जो पराठा है ना उसमें भी आलू पड़ने वाले हैं, तो फ़िलहाल मैंने उसी में यूज़ कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिए 4 बड़े आलू बॉईल किए हुए, इनको ग्रेट करके डालेंगे, क्योंकि ऐसे हाथ से मैश करना या मैशर से मैश करने के बावजूद भी छोटे छोटे पीस रह ही जाते हैं, जिससे पराठा फट सकता है। तो मैं यहाँ ग्रेटर से, अगर आपके पास बड़े ग्रेटर है तो उससे भी ग्रेट करके डाल दीजिए। उसके बाद डाल दूँगी मैं ये यहाँ स्प्रिंग ऑनियन, जिनको मैंने जितना हो सका उतना बारीक काटा है। और जो इसका नीचे वाला वाइट वाला पार्ट होता है ना उसको भी बहुत छोटा छोटा काटना होगा। अगर बहुत बड़े पीसेस में रहेंगे ना तो आपके पराठे फटने लगेंगे। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ लहसुन, और साथ में ही मैं डाल दूँगी इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। मैंने अदरक काटा नहीं था, उसे ग्रेट किया था, क्योंकि ग्रेट करना थोड़ा सा इजी होता है मेरे लिए, तो मैंने काट के नहीं ग्रेट करके डाला है। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें अजवाइन और अदरक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। साथ में ये डाला है मैंने कुटा हुआ धनिया, बारीक पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर नहीं, कुटा हुआ धनिया। साथ में थोड़ा सा आमचूर, जितना खट्टा आपको चाहिए। उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कलर उभर कर आएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च, और ये डाला है मैंने कुटी हुई जो गोल मिर्च होती है ना, काली मिर्च, वो अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। और शायद ये जो बर्तन है थोड़ा छोटा होगा, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्लेट में, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी अच्छे से। और जब आपको पराठा बिल्कुल रेडी हो, बस आपको स्टफिंग भर के बनाना हो, उस टाइम पे हम नमक डालेंगे एकदम लास्ट में। तो मुझे अभी पराठा बनाना है तो मैंने नमक डाल दिया है, पर जो मेरी स्टफिंग है थोड़ी सी गीली लग रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करूँगी ये पोहा। अगर आपके पास आलू भुजिया हो तो उसे भी कूट करके डाल सकते हैं, इससे चाहे पोहा हो चाहे आलू भुजिया, इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा ना वो उसमें सोख हो जाएगा, और आपका जो स्टफिंग है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। और जब स्टफिंग थोड़ी हार्ड होती है ना तो उसे स्टफ़ करने में बहुत ईजी होता है। और यहाँ पे मेरे आटे को भी हो गया है 10 से 15 मिनट रेस्ट करते हुए, तो बस इसे मैं लास्ट में थोड़ा सा मैश कर लूँगी, और मेरा आटा एकदम सॉफ्ट सा अच्छा सा गूँथ गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा बनाने में आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप स्टफिंग पराठा बनाओ ना तो उसे पहले बहुत हल्के हाथ से बेलना होता है, बहुत टाइट हाथ से बेलने पे वो फट ही जाएगा।
तो फ़िलहाल मेरा आज फाइनली ये स्प्रिंग ऑनियन जो आया था ना वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ आपके घर में आती है ना, और कोई ऐसी चीज़ जिसे आप स्टोर करके भी नहीं रख सकते हो, जैसे स्प्रिंग ऑनियन आप स्टोर नहीं कर सकते हो, उसकी वजह से आपको वो जल्दी ख़त्म भी करनी होती है। तो वैसे भी मैंने कल सब्ज़ी बना दिया था और आज जितना भी बचा था उसका पराठा बनाया था। और क्योंकि मैं कल से सोच रही थी मैं क्या बनाऊँगी, क्योंकि सब्जियाँ तो लोगों ने खा ली है, पराठा सबको पसंद आएगा कि या नहीं आएगा, लेकिन पराठा सभी को बहुत पसंद आया था और ख़ास करके बच्चों को पसंद आया। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बच्चे कोई सब्जियां ऐसे नहीं खाते, पर उनका पराठा बना दो या पराठे में स्टफिंग में डाल के बना लो तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो आज मेरे घर वही हुआ और लंच में मैंने यही बनाया था, सबके लिए पराठे ही बनाए थे, कोई दाल नहीं, कोई चावल नहीं, थोड़ा चेंज सा भी हो गया था। और ठंडी के दिनों में ना ये पराठे वराठे बहुत ज़्यादा चलते भी हैं, लोगों को पसंद भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार मुंबई में ठंड भी पड़ रही है और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो फिलहाल मैंने बना दिए हैं ये गर्मा गर्म पराठे और सबने गरम गरम ही खाया है, मम्मी ने भी गरम खा लिया है और मेरे हस्बैंड भी खा के चले जाएंगे वो भी। और ये देखिए मेरा पहला पराठा फट गया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए स्प्रिंग ऑनियन का जो बड़ा वाला पार्ट था ना वो अच्छे से मैंने नहीं काटा था, एक पीस रह ही गया था, जिसकी वजह से जिसमें भी आया वो वही वाला पराठा फट गया, बाकी मेरा कोई भी पराठा नहीं फटा था। अभी मैं चाह रही हूँ इनका एक घर देख लेने, चलेगा ना? ये बेचारी कांदा काटेगा उसको बड़ा मिलेगा, और तू बड़ा बना बड़ा। बड़ा ही बना रही ना, बड़ा तो खाना है मेरे को। मैं आपका घर हाँ देखो ना, पक्का? हाँ पक्का। आपका बड़ा बन रहा है, बड़ा फ्राई करना चाहते हैं। इसका बड़ा बन रहा है। अरे बाप रे, क्या ये वीडियो निकाल रही हो? एक सेम ही है दोनों को लोगों का घर, सेम टू सेम है। अलग ही है, कुछ नहीं है। नहीं जैसे हम लोग क्या, हाँ तुम्हारा ऐसा एक साइड में जा बड़ा है, एक साइड में छोटा है। हाँ। हाँ वैसा नहीं है, ये हमारा ऐसा रहता है तो पूरा ऐसा ही Same to आएगा। same हाँ, है। same to same ही आएगा। तो लेकिन इनके हॉल में कम सामान, तेरे हॉल में इतना सामान क्यों है? मुझे सामान क्या है तेरा? हाँ? इनको हमारे पहले बनाया ना वो, इसलिए हम लोगों का ये मेरे बाद में आ गई है। हमारा वैसे मेरा काम नहीं किया है, इनका पूरा तोड़ के काम किया है। हमारा पूरा तोड़ के काम किया है ना। अच्छा, आपने नया काम करा है। हाँ पूरा। मेरा और लंच करने के बाद मैं आ गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। ये जस्ट इसके सामने रहती है तो इसकी हेल्प करने के लिए ये भी आ गया है ये। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ एक छोटा सा गेट टुगेदर है, क्योंकि हमारा जो एक ग्रुप है ना वो हर 2 वीक के बाद या हर 15 दिन के बाद एक गेट टुगेदर रखता है, किसी एक के घर पे रहता है। तो कोई जिसके घर पे रहेगा वो छोटे मोटे स्नैक्स बना लेगा। इससे थोड़ा सा ना हमारा टाइम पास भी हो जाता है और एक दूसरे से मिलने को भी हो जाता है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकलता है। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हर 15 दिन के बाद हम एक गेट टुगेदर रखेंगे किसी के घर पे भी। तो फिलहाल ये देखिए बाकी के ये लोग आ गए हैं, अभी बाकी के 2 लोग आने बाकी हैं, तो उन्हीं का वेट हो रहा है। उनके बाद हम लोग अपना जो भी है छोटा मोटा प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। पण गेली असती तर फोन चालू ठेवला असता उधर से वीडियो कॉल कर। उसको बोलूं? चलेगा, वीडियो कॉल करने को कांदा बोलती कुठे हो? हे बघ ना, असं कांदा वागलाय. ते राग नको येऊन देऊ का? कुसुमनी यार केलं होतं मी तिला असं पाठवलं घे खाऊन. घे खाऊन. ए क्या कर रही है? गेला? और उसके बाद यहाँ हमारी एक फ्रेंड नहीं आई थी तो उसे सब बहुत मिस कर रहे थे, तो ये डिसाइड हुआ कि चलो उसे वीडियो कॉल करते हैं। तो फिलहाल उसके साथ हम लोगों ने वीडियो कॉल पे ही बात किया
उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। और जो ये टाइम था ना, ये बहुत अच्छा टाइम जाता है जब आप यहाँ पूरी हर तरह से एकदम रिलैक्स होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। और उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद मैंने ये जो मूंगफली गांव से मैं लेके आई थी ना, वो भाभी के गांव से, उसको भूनना था। तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी तो मुझे कहीं से रेत मिल जाए तो मैं उसमें भूनूंगी, पर हमारी बिल्डिंग में कोई काम नहीं चल रहा था तो हमें रेत नहीं मिल रही थी। और मम्मी भी बोल रही थी रेत नहीं मिल रही है तो क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे ही छील के हम निकाल लेंगे उसके दाने। लेकिन वो ना जो दाने वाली मूंगफली होती है उसका टेस्ट और ये छिलकों के साथ भुनने वाली जो मूंगफली होती है उनका टेस्ट, और ख़ासकर ठंडी में ना वो औसम होता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास नमक ही है तो उसमें ही ट्राई करते हैं। वैसे नमक में भून तो सकते हैं और बहुत अच्छा भुनता है, पर ये था कि ये नमक यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि मैं बेकिंग नहीं करती हूँ। बिना ओवन वाली जो बेकिंग होती है ना, नमक डाल करके करते, वो मैं नहीं करती, तो ये नमक यूज़ कहाँ पे होगा। तो मैंने सोचा इस नमक को मैं रखूँगी और मैं थोड़ा थोड़ा सा ही, जैसे आज मैंने किया, अभी 4-5 दिन के बाद फिर थोड़ा सा ये जो मूँगफली है उसको भून लूँगी। तो उसके लिए मैंने रखा है। तो मैं एक साथ सारी मूंगफली नहीं भूनूंगी, तो ये नमक 2-3 बार मैं यूज़ कर लूँगी। और मैं इंडक्शन पे भून रही थी तो मेरी कढ़ाई बहुत हिल रही थी, तो मैंने नीचे 2 फॉक लगा के सोचा, ट्राई किया कि ये जो कढ़ाई बहुत ज़्यादा हिल रही है वो बंद हो जाए, पर वो बंद नहीं हुई थी। थोड़ी हाँ कम हो गई थी, पर वो हिलना बंद नहीं हुआ था क्योंकि इंडक्शन पे कोई बेस नहीं होता। ये जो मैं कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ ना, ये लोहे की कढ़ाई है। ये मैंने लाई तो गैस की ली थी, पर मेरे इंडक्शन पे भी चल जाता है। तो जब कभी कुछ फ्राई करना होता है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, पर कभी इनमें सब्ज़ी मैं इंडक्शन पे रख के नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर एक आइडिया नहीं हो पाता है कितना सिम रखना है, कितना वो, तो इसलिए मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो वहाँ से आते समय बीच में ही कहीं वो सेरेमिक वाले जो पॉट होते हैं वो सारी दुकानें थी, शॉप थी, तो वहाँ से भी मैंने छोटी मोटी चीज़ें ली थी। जैसे मैंने ये एक अचार का छोटा सा जार लिया था जो देखने में काफ़ी क्यूट सा लग रहा था, और साथ ही साथ अपनी खिड़की के लिए मैंने 1-2 पॉट भी ले लिए थे, क्योंकि वो पॉट छोटे ही लेने थे क्योंकि खिड़की में छोटे पॉट ही आ रहे थे और वो देखने में क्यूट से लग रहे थे। बहुत सारी चीज़ें नहीं ली थी। और एक ये छोटा सा बाउल लिया था, सर्विंग बाउल है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ये मेरे हस्बैंड को पसंद था, तो फ़िलहाल उनकी पसंद से मैंने ये भी ले लिया था। तो यही छोटी मोटी चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। तो आज मैं सोच रही हूँ इनमें भी इनको मिट्टी भर कर मैं रख दूँगी, और जब भी कुछ समझ में आएगा मैं वो सारी पौधे लगा दूँगी। तो यही मैंने छोटी मोटी चीज़ें ले ली थी, और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।